हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है रात का और करीब 11 बजा हुआ था। सारा काम मेरा हो चुका था और अब बारी थी ये अचार बनाने की। जैसे ही मैं अचार बनाने चली तो सबसे पहले मसाले मुझे तैयार करने थे। तो मसाला मैंने थोड़े दिन पहले ही तैयार करके रख लिया था, करीब 1 महीने पहले। और आपको बताऊं कि बच्चों ने कुछ सामान निकाला होगा या कुछ भी हुआ हो, वो ढक्कन कहीं से भी थोड़ा बहुत खुला रहा और उसमें कीड़े जैसे लग गए। अब वो सारा मसाला तो पूरा ख़राब हो गया और मेरे मन में था कि मसाला तो मैंने बना के रख ही लिया है, बस सिर्फ इसको मिक्स करना है। तो देखिए, मैंने आंवला के छोटे छोटे टुकड़ों को कट कर लिया, मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, और ये डिब्बा है। इस डिब्बे में और पानी बिल्कुल नहीं था, किसी भी टुकड़े में एक जरा सा भी पानी नहीं था। बिल्कुल पानी इसका ख़त्म हो चुका है। कोई कोई इस अचार को बॉयल करके बनाता है, लेकिन मैं इसको बॉयल करके नहीं बनाती हूँ। तो जब मसाला ख़राब निकला, अब रात में मसाला भूनने का मेरे पास कोई भी समय नहीं था, तो अब मेरी समझ में ये आया कि इसको बस ऐसे ही नॉर्मली नमक हल्दी मिला के रख देती हूँ। सभी चीज़ों को मैंने डाला इसी डिब्बे में, और थोड़ा सा डाला सरसों का तेल, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और थोड़ा सा डाला इसमें सिरका। सिरका जो गन्ने के रस से तैयार किया जाता है, वही सिरका। और अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसका ढक्कन खूब अच्छे से बंद कर देती हूँ और देखिए इस तरीके से इसको हिला देती हूँ, जिससे कि सारे मसाले और सारे पीसेस एक जैसे हो जाए। ये देखिए, सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अचार में भी सभी अचार रखते हैं, पर सभी का अचार ना तो पूरे समय के लिए अच्छा रहता है और ना ही उतना टेस्टी बनता है। और मेरे यहाँ तेल की बजाय सिरके का इस्तेमाल ज़्यादा होता है अचार में। सिरके का अचार मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। तो तेल मैं बहुत ही कम मात्रा में डालती हूँ। तो जब कभी भी ऐसा हो आपके साथ भी कि आपके पास मसाला ना उपलब्ध हो, तो आप सिर्फ हल्दी, नमक, तेल, अगर आप तेल यूज़ करते हैं तो तेल, अगर आप सिरका यूज़ करते हैं तो सिरका, इतना डाल के आप रख दीजिए और महीनों तक ये अचार ऐसा ही रखा रहेगा। सिर्फ इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और इसको हिलाते रहना चाहिए। और जब बारी हुई कि मिर्च भरनी है, तो वही हाल मिर्च के साथ भी था। जब मसाला पूरा ख़राब हो चुका था, तो फिर मैंने, अब देखिए इसमें क्या किया कि इन मिर्च में भी वही किया, नमक डाला और थोड़ा सा सिरका डाला, और इसको भी इसी तरीके से हिला के और रख दूँगी, जिससे कि ये मिर्च भी अब काफ़ी लंबे समय तक इसी तरह से रखी रहेंगी और इनमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। जो सिरके वाले मिर्च होते हैं वो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आप नहीं खाते हैं तो एक बार ज़रूर, हाँ, लेकिन सिरका शुद्ध होना चाहिए, बाज़ार वाला सिरका नहीं, घर का सिरका होना चाहिए। और फिर आप अचार का टेस्ट देखिए। जो भी गांव से जुड़े हैं उनको पता होगा कि सिरके का अचार कितना ही टेस्टी होता है। तो जब कभी भी आपके साथ भी इस तरह से हो जाए कुछ दिक्कत, तो फिर आप इस तरह से हल्दी, नमक, तेल, ये सिरका डाल के काफ़ी लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। और जब आप मसाला तैयार करें तो इसमें डाल दें। अब मैं क्या है, मुझे बाहर जाना है, अब मुझे करीब 4-5 दिन बाद वापस आना है। वापस तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आते ही तुरंत मसाले मैं नहीं तैयार कर पाऊंगी।
तो क्या करूँगी, अब करीब 1 सप्ताह तो मुझे लगेगा। तो 1 सप्ताह बाद ही इसमें मसाला मैं डालूँगी, और इन मिर्च को जो मुझे भरनी है इसी से निकाल के और मसाला बना के उसी से भर दूँगी, और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास घर का सिरका हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। और फिर मैं आ गई थी छत पे। ये सुबह का समय है और देखिए क्या हाल हो रखा है चारों तरफ के मौसम का। ये देखिए कितना कोहरा है। कपड़े फैलाने के लिए आई थी, साथ में डलिया भी ले आई थी कि बच्चों से फिर कहो कि 1-2 फूल तोड़ के दे दो, तो बच्चे फिर नहीं आते हैं ठंड में, क्योंकि उनके पास भी काम होता है। तो फिर साथ के साथ मैंने सोचा कि फूल भी तोड़ लेती हूँ। फिर मैंने फूल तोड़े कपड़े फैलाने के बाद, और इतना व्यस्त, ये देखिए कितने सुंदर फूल लगते हैं आपको बताऊं। और जब मैं भगवान जी के फूल उतारती हूँ तो मेरा मन नहीं होता उतारने का। और फिर इतना काम कल रहा मेरे पास कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। ये छोटा छोटा सा क्लिप बनाया, फिर पूरा दिन लगी रही, और तब जाके सारा काम समेटना हो पाया। और जब कहीं जाना होता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद ही निकलना हो पाता है। और ये देखिए मेरा तेल भी ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा कि जब आज इतने सारे काम किए हैं तो इसको भी निपटा ही देती हूँ। लेकिन आपको बताऊँ फिर ये नहीं निपट पाया, और फिर ये है रात का समय। कुछ बहनों ने कमेंट किया था कि आप किस तरह से काढ़ा बनाते हो, विधि बताओ। तो फिर देखिए मैंने 1 गिलास पानी लिया। आपको जितना अपने पूरे परिवार के लिए बनाना है तो ज़्यादा पानी ले लीजिए। और 1 गिलास पानी में मैंने देखिए एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाला, 1 तेज पत्ती का टुकड़ा डाला, और ये देखिए ये है बड़ी इलायची और दालचीनी, जो मैंने अपनी चुटकी से 2 चुटकी ली, और 1 चुटकी काली मिर्च, और 1 अदरक का बड़ा सा टुकड़ा। इस अदरक को आप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा नहीं करना है। जितना बड़ा टुकड़ा मैंने लिया, आपको अभी दिखाती हूँ कद्दूकस करके कितना। ये देखिए मैं तो इतना ही कद्दूकस करके अदरक डालती हूँ। आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपके पास अदरक नहीं है, आपके पास सोंठ पाउडर है, तो आप सोंठ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को खूब अच्छे से हमें पकाना है। पानी की मात्रा 1 गिलास ही रखनी है। 1 गिलास 250 ग्राम से करीब 300 ग्राम का है, तो 300 ग्राम पानी लिया, और अब उसको इतना पकाना है कि वो उस पानी का 1/4 हिस्सा ही बचे। पकते पकते सिर्फ 1/4 हिस्सा बचना चाहिए, तब तक इसे खौलाना है। ये देखिए अब ये खूब अच्छे से पक चुका है पानी। अब इसको हिला के, और ये देखिए 1 गिलास पानी को पकाते पकाते सिर्फ 1/4 हिस्सा इसका बच जाए, और बस इसको आप छान लो। ये देखिए इस तरीके से मैं काढ़ा बनाती हूँ, और ये काढ़ा आपको हर तरीके से स्वस्थ रखता है। सर्दी, जुखाम, खांसी, दर्द, बदन दर्द, पैरों में दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द हो, आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। बस क्या है, कोई भी दवा होती है वो एलोपैथिक हो, वो तो बहुत जल्दी से फ़ायदा कर जाती है, पर ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा इनमें समय लगता है, लेकिन सही धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। तो ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और ख़ासकर सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा। और जो भी बहनें जिनकी उम्र बढ़ चुकी है, 50 से ऊपर हैं, वो तो इसको दिन में 1 बार हमेशा ले सकती हैं। सर्दियों के अलावा भी बारिश में, गर्मियों में आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये चीज़ें गर्म होती हैं। लेकिन जिनको वात की समस्या है वो इसको परमानेंटली ले सकते हैं।